बात करते हैं महाकुंभ। महाकुंभ में माघ पूर्णिमा का स्नान पर्व शुरू हो चुका है। प्रयागराज में जबरदस्त भीड़ है। संगम से 10 किलोमीटर तक चारों तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ है। प्रशासन के मुताबिक सुबह 6 बजे तक ही 73 लाख लोग स्नान कर चुके हैं। अनुमान है कि आज 2.5 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाएंगे। प्रयागराज जाने वाले रास्तों में भीषण जाम के बाद ट्रैफिक प्लान में बदलाव किया गया। वहीं शहर में वाहनों की एंट्री बंद है। ऐसे में श्रद्धालुओं को संगम पहुंचने के लिए 8 से 10 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है। संगम पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात है। वहां लोगों को रुकने नहीं दे रहे। हालांकि भीड़ न बढ़ पाए इसलिए ये की जा रही है। वहीं भीड़ कंट्रोल के लिए पहली बार मेले में 15 जिलों के डीएम, 20 आईएएस और 85 पीसीएस अफसर तैनात किए गए हैं। चले इस खबर पर मनीष यादव प्रयागराज से सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता। मनीष, आज माघ पूर्णिमा है, ऐसे में माघ पूर्णिमा पर कितने श्रद्धालु अब तक पहुंचे हैं और क्या कुछ वहां व्यवस्था की गई है? आज महाकुंभ में माघ पूर्णिमा का स्नान है। ऐसे में थोड़ी पहले से ही श्रद्धालु लगातार इस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने को कहीं ना कहीं पहुंच रहे थे। अब तक सुबह 6 बजे तक का आंकड़ा मिला था कि लगभग 73 लाख श्रद्धालुओं ने इस महाकुंभ में यानी कि संगम में आस्था की डुबकी लगा ली है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं चाक चौबंद देखी जा रही है। ऐसे में श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो इसके लिए तमाम जो पार्किंग है वो बनाई गई। इसके लिए नो व्हीकल जोन जो है इस महाकुंभ क्षेत्र को घोषित किया गया है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो तमाम श्रद्धालु देश विदेश से आ रहे हैं उन्हें एक आस्था देखी जा रही है कि लगातार तमाम श्रद्धालु जो है महाकुंभ में यानी कि संगम में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। ऐसे में शाम तक कहीं ना कहीं 2 से 2.5 करोड़ श्रद्धालु इस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। आज तमाम जो कल्पवासी हैं वो अपने गंतव्य को प्रस्थान करेंगे। कहीं ना कहीं आज यानी जो महाकुंभ का वैभव है वो अपने गंतव्य को प्रस्थान करता हुआ नजर आएगा। और एक ऐसा अवसर होगा कि 12 साल बाद फिर ये मौका तमाम श्रद्धालुओं को मिलेगा जो आस्था से जोड़कर देखते हैं, सनातन पर्व से जोड़कर देखते हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके की यहाँ पे व्यवस्थाएं प्रशासन ने इस बार की है, जो तैयारियां की है वो अपने आप में एक अद्भुत तैयारियां है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम तैयारियां पहले से तमाम अधिकारी कर्मचारी थे, तमाम लोग थे, उनको एक व्यवस्थित रूप से तैयारियां किए थे। हालांकि तमाम श्रद्धालु जो है अभी महाकुंभ में यानी कि संगम क्षेत्र में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल मनीष, और ये भी हम लगातार खबरें देख रहे थे, खबरें आ रही थी कि जाम की स्थिति बहुत ज्यादा बनी हुई। क्या ऐसी कुछ तस्वीरें आप वहां देख पाए हैं और अभी स्थिति किस तरह से? ललिता, देखिए जाम के झाम से जूझते हुए तमाम श्रद्धालु जो है महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे थे। ऐसे में 24 घंटे पहले जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की थी, तो उसके माध्यम से ये कहीं ना कहीं जो जाम की झाम थी, जाम की जो स्थिति थी उससे निपटने के लिए अधिकारियों को साफ तौर पर दिशा निर्देश दिया गया था। हालांकि शायद उसी का नतीजा है कि जाम है वो कहीं ना कहीं खत्म होता दिख रहा है। और ऐसे में श्रद्धालुओं की जो आस्था है वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। लगातार श्रद्धालु अब भी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं और माघी पूर्णिमा है। ऐसे में तमाम श्रद्धालुओं की जिस तरीके की आस्था रहती है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। और लगातार तमाम श्रद्धालु जो है अब यहाँ से यानी कि तमाम श्रद्धालु जो है संगम की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, स्नान करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। ऐसे में देखना यही होगा कि जिस तरीके से आज का यानी महाकुंभ का जो वैभव है, आज से जो तमाम कल्पवासी हैं, तमाम जो अखाड़े थे, हालांकि धर्म पूजा तो पहले ही तमाम अखाड़ों ने उतार लिया था और तमाम अखाड़े अपने गंतव्य को प्रस्थान कर चुके थे, लेकिन आज जितने भी साधु संत जो बचे हुए हैं आज वो और तमाम जो कल्पवासी हैं वो अपने गंतव्य की तरफ प्रस्थान करेंगे। कहीं ना कहीं ये एक अवसर है कि जिस तरीके से सनातन धर्म का विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है, लगभग सरकार की तरफ से ये आंकड़ा दिया गया था कि 40 से 45 करोड़ इस बार महाकुंभ में श्रद्धालु जो है आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब तक वो आंकड़ा जो है इन श्रद्धालुओं ने क्रॉस कर दिया है तक, यानी कि 47 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगभग अभी तक का जो आंकड़े सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं उन श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। देखिए आंकड़ा जो 50 करोड़ का था वो कहीं ना कहीं श्रद्धालु पार करते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से दुरुस्त बनाई गई। श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही है। कई आईएएस अफसर और कई पीसीएस अफसर और
कई सुरक्षा एजेंसियां जो है वो बढ़ाई गई हैं। श्रद्धालुओं को बेहतरी को देखते हुए, श्रद्धालुओं को सुविधा को देखते हुए लगातार अगर श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए लगातार फोर्स भी कहीं ना कहीं ग्राउंड जीरो पर काम कर रही है। जी, बिल्कुल मनीष, पांचवा शाही स्नान है आज और इस पर संगम घाट पर तो लोग पहुंच ही रहे होंगे, लेकिन बाकी जो शाही स्नान हुई उससे आज शाही स्नान किस तरह से अलग है, क्या कुछ वहां आपने देखा है? ललिता देखिए, जो 3 प्रमुख स्नान थे वो तो बीत चुके हैं। हालांकि भीड़ काफी तादाद में थी। तमाम जो श्रद्धालु थे उसका जन सैलाब जो है वो उमड़ रहा था। हालांकि ये चौथा स्नान है। ये चौथा स्नान अपने आप में अद्भुत है, अलौकिक है। कहीं ना कहीं अब से जो तमाम साधु संत और कल्पवासी हैं, आज स्नान करने के बाद जो तमाम इनके तंबू डेरे रहते हैं, वो कहीं ना कहीं ये अपने घर की वापसी करते हैं, यानी अपने गंतव्य की तरफ वापसी करते हैं। और आज से महाकुंभ का जो वैभव है वो कहीं ना कहीं खत्म होते दिखेगा, क्योंकि इसके बाद महाशिवरात्रि का अमृत स्नान है। वही एक अमृत स्नान कहीं ना कहीं बचेगा। इसके अलावा तमाम श्रद्धालु ही श्रद्धालु अब नजर आएंगे, क्योंकि तमाम जो साधु संत हैं, जो तमाम साधु संतों के अलौकिक छटाएं देखने को मिलती थी, वो कहीं ना कहीं अब नहीं देखने को मिलेगी। और तमाम कल्पवासी भी जो कल्पवास कर रहे हैं वो भी अपने गंतव्य की तरफ प्रस्थान करते दिखेंगे। ललिता जी, बिल्कुल मनीष, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे और भी अपडेट लेते रहेंगे। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।